इंजेक्शन लगवा के इतने बड़े बड़े करवाए हुए हैं। आप लड़के हैं, आप बता रहे हैं इसको, ये लड़कियों की इज्जत है भाई मेरे, ये लड़कियों की इज्जत है, ये लड़कों को तो पहनना ही नहीं चाहिए। सेक्स वगैरह ये सब, मतलब ये जो अजीब अजीब टाइप की चीजें होती। ये जो लड़की मेरे साथ खड़ी है, ये हकीकत में लड़की नहीं, ये लड़का है और इसका नाम अमानुल्लाह है। और इसको मॉडलिंग का कह करके आपको मॉडलिंग कराएंगे, एक्टर बनाएंगे, इसको बुलवा लिया जाता है। और जब ये वहां जाता है तो फिर इसको ट्रांसजेंडर खुसरा बना दिया जाता है और खुसरा बनाकर इसकी बरहाना मुबैना तौर पर वीडियोस बनाई जाती हैं और इसे दरिंदगी की जाती है और इसे बदफेली की कोशिश की जाती है। बड़ा कुछ हुआ इसके साथ। अब ये आज मीडिया पे आया और रो रो के कह रहा है कि मुझे इंसाफ दिलवा दे हसन भाई, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहले बताओ कि उधर आपके साथ होता क्या क्या रहा है? उधर ये होता रहा है कि लोग आते थे मिलने के लिए, धंधा करने के लिए। क्या करने के लिए आते थे गलत लोग? काम करने के लिए, मतलब जो गलत काम होते हैं, कैजुअल जो खुसरे लोग करते हैं। क्या करते हैं वो? सेक्स वगैरह ये सब, मतलब ये जो अजीब अजीब टाइप की चीजें होती हैं ये सब। ठीक है। हालांकि होते सब मरते हैं, कोई भी खुसरा नहीं होता है। बस मम्मों पे इंजेक्शन लगवा के इतने बड़े बड़े करवाए हुए हैं, लेकिन नीचे से वही मर्दों वाला है सारा कुछ। जो है ना, एक इंसान होता है ना जो झूठ ना बोले। 100% में से मतलब 90% आदमी है, बल्कि 75% आदमी है, 5% खुसरे हो तो हो, नहीं तो वो भी मुश्किल है। सारे मर्द हैं, लड़के हैं। आप भी लड़के थे? हाँ, मैं भी लड़का हूँ, मैं तो बता रहा हूँ मैं लड़का हूँ। ठीक है। ये आपने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? ये तो बस उन लोगों ने बनाया है यार। तो जान किस तरह छुड़वाई है वहां से? मैं वहाँ से भाग के आया। आपके साथ वहाँ क्या क्या कुछ होता रहा? भीख मंगवाते थे रोडों पे। वहाँ पे एक आंटी है, वो भी बहुत मीडिया की मतलब वो है। मैंने उनको बताया था, उन्होंने बोला था मुझसे अगले दिन आके राब्ता करना, लेकिन मैं उनके अगले दिन से पहले ही मैं वहाँ से भाग के आ गई, क्योंकि उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। मेरे मुंह पे तकिया तक रखा था उन्होंने मारने के लिए। तो फिर इसलिए मैंने बोला जान पे आ रही तो भागू। फिर अगले दिन मैं पुलिस के उधर गया, वहाँ पे कोर्ट एरिया बना हुआ है कराची में? नहीं, कराची में नहीं, सियालकोट में। सियालकोट में। तो उन्होंने मुझे बोला कल 3 बजे आना। मैंने बोला मुझे तहफ़्फ़ुज़ अभी चाहिए, मैं कल 3 बजे आके क्या करूँगा। तो फिर वो लोगों ने मुझे नहीं कुछ करके दिया। ये है जी सियालकोट की पुलिस। अब इसकी जान चली जाती है, उन्होंने क्या साडा केड़ा कुछ जानता है, जान जाती है तेदी जाती है, सानू की मसला है, वो किसी का पुत्र है, साडा थोड़ी है, मर जाएगा फिर केड़ी गल है। एसएचओ ने मुझे बोला है कि कल 3 बजे आना। मैंने बोला तहफ़्फ़ुज़ मुझे अभी चाहिए, मैं कल 3 बजे आके क्या करना है। फिर मैं कल अगले दिन 3 बजे मैं नहीं गई हूँ। अमानुल्लाह, वहाँ आपके साथ क्या क्या होता रहा? मुझे बताओ, वहाँ जहाँ आप गए थे वहाँ होता क्या क्या रहा आपके साथ? वहाँ पे होता यही था कि गलत काम इधर उधर, बस मुझे बोलते थे जबरदस्ती के खुश रह के दिखाओ लोगों को, कि मतलब मेरा दिल उदास होता था फिर भी लोगों के साथ में हंस के बात करती थी ये वो, कि मतलब मुझे किसी को महसूस ना हो कि मेरे अंदर कोई दुख भरा हुआ है या इधर उधर कुछ नहीं। वहाँ जिस्म फरोशी भी होती थी? बहुत होती थी। तो फिर जब जाहिर सी बात है जो करने आता था उसे तो पता चल जाता होगा ना ये मेल है? यार सबको पता था, वो हम लोगों को बोलते थे कि आगे से सामान छुपा देना। छुपा देना? अंडरवेयर पहनते हैं ना हम लोग, तो वो बोलते हैं वही हिस्सा खोलना जहाँ तक उनको महदूद काम करना पड़े, बाकी आगे से आपने कुछ नहीं दिखाना। उधर देख के बात करें, वो छुपा के रखना उन्होंने बोला था। ये अंडरवेयर पहना के रखते थे और आप मेल थे, और फिर क्या? लेकिन मैंने गलत काम इतना ज्यादा नहीं किए। हुआ आपके साथ? बताएं ना, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैंने उनके साथ पट्टा किया, और जो आए थे मेरे से मिलने मैंने उनको ही मारा ऊपर से, कमरे में बंद करके ना, जो कमरा बंद। कितने बंदे आए थे मिलने? 2-3 बंदे आए थे, यूरोप के लड़के आए। यूरोप के? बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप अमानुल्लाह। सियालकोट में आपको पता है जो बिगड़ी हुई बाप की औलाद होती है ना, जो सबसे पैसे वाला इलाका है। आप इसको उतारें, इसको उतारें, आप लड़के हैं, आप उतारें इसको। अल्लाह, इसको उतार दें। ये लड़कियों की इज्जत है भाई मेरे, ये लड़कियों की इज्जत है, ये लड़कों को तो पहनना ही नहीं चाहिए। यार क्या करें, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैंने ये नहीं उतारना। अच्छा, जब तक मुझे ड्रामों में काम नहीं मिलेगा, फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ से मिलना नहीं है। उसके अलावा जब तक मेरे ये जो खुसरे हैं इनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक मैंने। अच्छा, अब वो यूरोप के लड़के थे आपके पास जो आए? हाँ, फिर यूरोप के थे, कोई दुबई के थे, कोई कहाँ के थे, बहुत लोग आते हैं वहाँ। फिर जो आपके पास आए, फिर आपके साथ क्या हुआ?
मेरे साथ उन लोगों ने जिस्म फरोशी करने की कोशिश की, मेरे बराबर में शराब की बोतल पड़ी थी, मैंने उनको मारा। उधर शराबें भी चलती थी? बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे एक लैला जी का डेरा है ना, लैला जी के डेरे पे आप देखेंगे ना, वहाँ पे पूरा दिन ऐसे पीते हैं। अब ये जो आपका था वो जी। उधर जो आपका था उसके नायका क्या नाम था, नायका का? मेरे गुरु का, हाँ, गुरु का। गुरु फेस नहीं, हमारे जो पूरे सियालकोट का सबसे बड़ा गुरु है ना, जो आपका धंधा चला रहा था भाई? मेरा जो धंधा चला रहा था ना वो कबूतरी। उसके बाद जो मेरा गुरु था ना, वो उसका नाम क्या था, वो माया सियालकोट। उनके पीछे है कोई, उनके पीछे कोई पावर है? उनके पीछे बहुत बड़ी पावर है। वो 1 मिनट में, आपको पता है, मार्केटें बंद करवा देते हैं सियालकोट में। इतना मतलब वो लोग पावर रखते हैं। वो एक ताड़ी मारते हैं तो 5-6 हजार खुसरे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। इतनी पावर है उन लोगों की। अल्लाह मैं अकबर। वहां से यहाँ भाग के आया हूँ, जो यहाँ पे ये सब नहीं है। अब यहाँ आपकी यहाँ जान पे को खतरा है? खतरा तो है रोडों पे, लाजमी सी बात है। अगर खुदा ना खास्ता ये वीडियो उनके पास चली गई, उनके पास पहुंच गई, तो वो लोग देखेंगे तो वो ढूंढने की तो कोशिश करेंगे लाजमी। तो अभी मुझे अब आप कसम खा के कहते हो सब सच है कि इल्जाम लगा रहे हैं आप इतना बड़ा किसी पर? ये सच है? कसम में सच कह रहा हूँ। लेकिन जी अब ये इसका मौकफ है, इसका कहना है, और हमारा काम है किसी मजलूम की आवाज बनना। अच्छा मुझे बताओ उधर क्या क्या और क्या क्या होता था? मुझे तो आपकी बातें सुन के बड़ी परेशान। यार वो कराची से ना शराफों की बड़ी बड़ी बियर के इतने बड़े बड़े जो है ना खोखे मंगवाते हैं वो लोग। पुलिस वालों के साथ उनके कांटेक्ट बने हुए हैं, वो उनके साथ मतलब गलत काम करते हैं। जो कुछ भी है वो कराची से मंगवाते नहीं तो हैं। मेल होते थे वहाँ? कितने मर्द होते थे? बहुत मर्द आते थे। कितने पैसे लेते थे एक मर्द से? मैं एक नहीं था वहाँ पे, बहुत और भी थे धंधा करने नहीं, वाले। जो बाहर आता था वो कितने पैसे लेता था? दे के अंदर कोई आता था? 1000 भी देता था, कोई 500 भी देता था, कोई 2000 भी देता था। और अंदर सारे मर्द? अंदर सारे खुसरे मर्द। ठीक है, तो उधर मर्दों के साथ ही सारे मामला होते थे? जी, ये मर्दों के साथ ये मामला होते थे। और ये अंडरवेयर इसलिए पहनते थे कि उनको पीछे से काम करना पड़े, कि जो इंसान वहाँ से पखाना करता है, ये लोग वहाँ पे मतलब इन लोगों ने कमाई बनाई हुई। अल्लाह माफी के, नौजुबिल्लाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे रब ने भी फरमाया यही है कि जो है ना, आप मर्द से जिना करें तो जमीन फटे तो उसको बंदे को निकल जाए, इतना गुनाह है इसका। चलें जी, इसके साथ इंसाफ वाला मामला होना चाहिए। बड़ा अफसोस हो रहा है, यकीन करें मेरी जान जा रही है। मजीद इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सिर्फ ये है इसका कहना है, ये सारी बातें ये कर रहा है। अगर ये सच बोल रहा है, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसको इंसाफ दिया जाए। इसके साथ अपने मेजबान मियां से रिश्ते को दीजिए इजाजत।